वृत्त से संबंधित जो आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया गया था, प्रमेय 56 का विलोम। प्रमेय 56 कहता है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। और दूसरा उसका प्रमेय है वृत्त के जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ये दोनों प्रमेय हम कल प्रमेय 56 और उसका विलोम ये हमने कल पढ़ा। उसी पर आधारित कुछ उदाहरण जिनका हम अभ्यास करेंगे, भी उदाहरणों को हल करने का प्रयास करेंगे। परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके जो मैंने अभी लिखा है उदाहरण 10.1 और 10.2, ये दोनों प्रश्न परीक्षा में अभी पूछे जा चुके हैं। इनका हमको अभ्यास करना है। सबसे पहले देखते हैं उदाहरण 10.1। उदाहरण 10.1 जो आपके पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 257 में दिया हुआ है। प्रश्न कहता है एक वृत्त की क्रमशः 5 और 11 सेंटीमीटर की दो जीवाएं AB और CD समानांतर हैं। AB और CD के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर हों तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न मैं लिख दूं ब्लैक बोर्ड में। एक वृत्त की क्रमशः 5 और 11 सेंटीमीटर की दो जीवाएं समांतर हैं। AB और CD के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या कहता है प्रश्न में? एक वृत्त की क्रमशः 5 और 11 सेंटीमीटर की दो जीवाएं AB और CD, जीवाएं AB और CD समांतर हैं। AB और CD के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। वृत्त कहा गया है, एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त में AB और CD दो जीवल कहा गया है। तो वृत्त का केंद्र बिंदु O, एक जीवा AB पहली जीवा, वृत्त की दूसरी जीवा CD, समांतर कहा गया है इसलिए दोनों को हम समांतर लेके चलेंगे। AB और CD समांतर है। अब
दोनों की लंबाई 5 और 11 सेंटीमीटर है, तो ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ए से बी तक लंबाई 5 सेंटीमीटर, सी से डी की लंबाई 11 सेंटीमीटर और दोनों समांतर हैं। दोनों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए चित्र में ए बी और सी डी जो जीवा दिया हुआ है, ओ से, अब वृत्त के केंद्र बिंदु ओ से इस पर लंब डाला गया, ओ से ओ एल लंब डाला गया ए बी पर, और ओ से एम लंब डाला गया सी डी पर। देखिए ओ एल पहला लंब ए बी पर, ओ एम लंब सी डी पर। दिया है वृत्त सी ओ आर की जीवाएं ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 11 सेंटीमीटर, फिर ओ एल लंब ए बी तथा ओ एम लंब सी डी। हमने चित्र में देखिए ओ एल जीवा ए बी पर लंब डाला, ओ एम जीवा सी डी पर लंब है। चूंकि बिंदु ओ एम एल ये तीनों एक ही सीध में एक ही रेखा पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों? जब दो समानांतर रेखाओं पर एक लंब खींचा जाता है तो वह लंब रेखा दोनों पर लंब होती है। दोनों समानांतर रेखाओं में किसी एक पर लंब खींचा जाए तो वह लंब रेखा दोनों को, एक ही रेखा दोनों पर लंब होती है। दो समानांतर रेखाओं पर लंब खींचा जाए तो एक ही लंब रेखा दोनों समानांतर रेखाओं पर लंब होती है। तो चूंकि O से लंब डाला गया है दो समानांतर जीवाएं ए बी और सी डी पर, इसलिए एक ही लंब रेखा होगा। तो वह लंब ए बी पर के बिंदु L पर लंब है और सी डी के बिंदु M पर लंब है। तो ओ एल लंब ए बी तथा ओ एम लंब सी डी, चूंकि ए बी और सी डी समानांतर हैं, इसलिए ओ एल और एम समरेख होंगे। इस चीज को मैं आपको पहले से कर चुका हूं। ये बिंदु और ये बिंदु एक सीध में होंगे, क्योंकि दो समानांतर रेखाओं पर एक रेखा लंब डाला जाता है, एक लंब रेखा डाला जाता है तो वह दोनों रेखाओं पर लंब होती है। इस प्रकार से ओ एल एम जो दिख रहा है ये दोनों समानांतर जीवाओं पर लंब होगा, इसलिए ये बिंदु ओ एल और एम समरेख होंगे। अब प्रश्नानुसार दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो ये बिंदु M, बिंदु L, इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर। ये M, L से M के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं OM, यहां से यहां तक की दूरी को मान लेते हैं x सेंटीमीटर। ये O से लेकर के M तक ये दूरी मान लेते हैं x सेंटीमीटर। और प्रश्न में दोनों AB और CD के बीच की दूरी दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। माना OM बराबर x सेंटीमीटर, इसलिए OL इक्वल OL मतलब OM प्लस LM, OM धन LM। यहां हमने OM को माना x तथा LM दोनों जीवाओं के बीच की दूरी वो 3 सेंटीमीटर ज्ञात है। तब OL बराबर OM प्लस LM, चित्र के अनुसार OM प्लस LM इक्वल OL। तो OL बराबर OM प्लस LM,
मान रखेंगे OM का मान अभी हमने लिया है x, LM का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो ये OL बराबर x धन 3 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, OL से AB पर लंब डाला तथा OL लंब डाला AB पर, OM लंब डाला CD पर। अब एक और काम करते हैं, O से B को मिलाया, O से D को मिलाया, O से B को मिलाया, O से D को मिलाया, O से B तथा D को मिलाया, इस प्रकार से दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गए, OLB, OMD। O से B तथा D को जब मिलाया तो O से B को मिलाने पर एक समकोण त्रिभुज OLB, चूंकि OL लंब है इसलिए यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, तो समकोण त्रिभुज OLB, और OM लंब है CD पर इसलिए ये भी समकोण त्रिभुज बनता है, बिंदु M पर समकोण होगा तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा OMD। OLB और OMD में समकोण त्रिभुज OLB और OMD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय आप जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो समकोण त्रिभुज OLB में कर्ण भुजा OB, कर्ण OB का वर्ग बराबर OL प्लस LB, OL का वर्ग धन LB का वर्ग। मान रखेंगे तो OB जो वृत्त की त्रिज्या है, हमने माना था वृत्त COR जिसमें वृत्त की त्रिज्या R है, तो ये भुजा OB वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, तो इसका मान हो जाएगा R। OL अभी हमने निकाला x धन 3, OL x धन 3 का वर्ग LB का मान AB का आधा होगा। ऐसा क्यों? LB जीवा का आधा होगा। ये प्रमेय 56 कहता है कि यदि वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को समान दो भागों में बांटता है, तो इसलिए जीवा का जो आधे भाग है LB, जीवा का जो LB होगा वो जीवा AB का आधा होगा, तो LB की जगह हम इसको लिखेंगे AB बटे 2, जीवा का आधा होगा। AB का मान आपके प्रश्न में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे R का वर्ग बराबर x धन 3 का वर्ग धन 5 बटे 2 का वर्ग। पहला समीकरण। पुनः इसी प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय OMD के लिए OD कर्ण का वर्ग बराबर लंब OM धन आधार MD, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। OD ये भी वृत्त की त्रिज्या होगा, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी है, ये वृत्त की त्रिज्या होगी जिसका मान हम R लेंगे। OM का मान हमने माना था, OM को माना था हमने x, तो OM हो जाएगा x का वर्ग। MD ये भी जीवा CD का आधा होगा, जैसे हमने कहा था LB जीवा AB का आधा होगा, वैसे ही MD जीवा CD का आधा होगा। यहाँ पर लिखेंगे x का वर्ग और जीवा CD की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, तो इसको लिखेंगे 11 बटे 2 सेंटीमीटर। समीकरण नंबर 2।
आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों का बायां पक्ष देखिए, बायां पक्ष में r का वर्ग है, समीकरण 2 में भी बायां पक्ष में r का वर्ग है। तो समीकरण, जब दो समीकरणों का एक पक्ष समान हो तो दोनों समीकरणों की तुलना किया जा सकता है। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, 1 व 2 की तुलना करने पर x धन 3 का वर्ग धन 5/2 का वर्ग बराबर x का वर्ग धन 11/2 का वर्ग। तुलना करना, या ऐसा कह सकते हैं कि एक समीकरण से r स्क्वायर का मान दूसरे समीकरण में रखना। समीकरण में r का वर्ग दिया हुआ है, r वर्ग का मान समीकरण 2 में रखने से हमको यह मान मिल जाएगा x धन 3 का वर्ग धन 5/2 का वर्ग। इस r का वर्ग की जगह ये पूरा मान लिख देंगे समीकरण नंबर 2 में, या उसी को कहते हैं तुलना करना। तुलना करने का मतलब दो समीकरणों का जो पक्ष समान हो उस समान पक्ष को छोड़ करके जो असमान भाग है उस दोनों पक्ष को लेके चलते हैं। तो समीकरण 1 का दायां भाग, समीकरण 2 का दायां भाग, ये दोनों को लेके चलेंगे। जो समान भाग, समान पक्ष है बायां पक्ष, उसको छोड़ देंगे। तो x धन 3 का वर्ग धन 5/2 का वर्ग बराबर x का वर्ग धन 11/2 का वर्ग। प्रसार कीजिए, a प्लस बी का वर्ग के सूत्र से इसका प्रसार हो जाएगा। तो a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग धन 5/2 का वर्ग, मतलब 5 का वर्ग बटे 2 का वर्ग। 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, x का वर्ग धन 11 का वर्ग हो जाएगा 121, 2 का वर्ग 4। दोनों पक्ष में यदि समान पद हों तो उसको काटा जा सकता है। इस प्रकार से दायां पक्ष और बायां पक्ष में x का वर्ग कैंसिल हो गया। अब 2 गुणा x गुणा 3, ये गुणा का चिन्ह है, डॉट लगाया है। तो 2 गुणा x गुणा 3, 2 तिया 6x धन 3 का वर्ग 9 धन 25/4 बराबर 121/4। 6x धन 25/4, 6x धन 9 धन 25/4 बराबर 121/4। ये मिटा दूं। अब प्रश्न आपके पुस्तक में मिल जाएगा, ये आपने नोट कर लिया, पुस्तक में एक बार फिर से देख लीजिएगा। दिया हुआ है, देखिए अभी हम कहां तक पहुंचे हैं। 6x धन 9 धन 25/4। x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें अज्ञात पद x का मान ज्ञात करेंगे। तो x वाले पद को छोड़ते हुए शेष पद का पक्षांतर कर देंगे। तो 6x बराबर 121/4 ऋण 25/4 ऋण 9। लघुत्तम ले लेंगे, 4 लघुत्तम आ जाएगा। 4 से 4 को डिवाइड किया, एक बार भाग दिया, 1 आएगा। 121 से कम 121, फिर 4 एकम 4, 1 आया। 25 से कम 25, और 1 से 4 को भाग देंगे, 4 बार जाएगा। 4 गुणा 9, 9 चौक 36। 6x बराबर 121, 25, 36 दोनों समान चिन्ह के हैं, ऋण ऋण वाले हैं, इसलिए दोनों पदों को जोड़ते हुए चलेंगे। 5 और 6 11, 3 2 5 और 1 6, ऋण 25 ऋण 36 बराबर ऋण 61/4। 121 में 61 घटा देंगे तो यह हो जाएगा, 1 में 1 गया 0, 12 में 6 गया 6, 60/4। अब x का मान ज्ञात करना है, तो 60 बटे, मिटा दूं इसको, 6 का फिर पक्षांतर करना होगा x का मान ज्ञात करने के लिए। तो 60/4 गुणा 6
6 भाग दे देंगे, सीधे सीधे 6 का पहाड़ा पढ़ देंगे। 6 एकम 6, 6 दाम 60, 2 दूने 4, 2 पंचे 10। अब x का मान प्राप्त हो गया, अंश में 5, हर में 2, 5/2, ये x का मान आ गया। x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2, x के जो हमको मान प्राप्त हुआ, सबसे पहले जो अज्ञात पद x था उसको मान ज्ञात करना था। o से m जो हमने माना था, o m को हमने निकाला, x का मान 5/2 आया। अब इस x का मान 5/2 को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर, हम समीकरण 2 में रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए, r का वर्ग बराबर x का मान लिखना है 5/2, 5/2 का वर्ग धन 11/2 का वर्ग। वर्ग कर दीजिए, 5/2 का वर्ग 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, 11 का वर्ग 11 गुणा 11 121, 2 का वर्ग 2 दूने 4। चूंकि हर समान है, भिन्नों का जोड़ आप जानते हैं, जब हर समान हो तो केवल अंशों को जोड़ दिया जाता है। तो r का वर्ग बराबर 25 धन 121/4। भिन्न में जब भिन्नों का हर समान हो तो जोड़ते वक्त केवल अंशों को जोड़ करके हर को लिख दिया जाता है, लघुत्तम न लेकर के सीधे हर को 25/4, 121/4। तो इन दोनों का लघुत्तम न लेकर के सीधे हम 4 लिखेंगे, तो 4 और 4 का लघुत्तम 4, 4 और 4 का लघुत्तम 4 आया। 4 से 4 को भाग दिया 1 गया, 1 गुणा 25 से कम 25, फिर 4 से 4 को भाग दिया 1, 1 गुणा 121, 121 से कम 121। तो ये हो जाएगा 25 धन 121, 5 और 1 6 जोड़ेंगे, 2 और 2 4, 1 का 1, 121 धन 25, 140/4। ये r स्क्वायर का मान है, r का वर्ग है, हमको मान r ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना होगा। वर्गमूल लेने पर r बराबर 146/4, ये कैंसल, तो r बराबर 140 और 4 का वर्गमूल 2। ये हमें ज्ञात करना था वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो गया, r बराबर वर्गमूल 140/2। अतः उत्तर में लिखेंगे, अतः वृत्त की त्रिज्या वर्गमूल 146/2 सेंटीमीटर होगी। तो प्रश्न में आपके दो समांतर जीवाएं दी हुई थी, AB और CD। चित्र तो हमने मिटा दिया, पुस्तक में देख लीजिएगा। AB और CD दो समांतर जीवा था, दोनों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। हमने पहला जो लंब OM था उसकी दूरी x मानते हुए सबसे पहले x का मान ज्ञात किया 5/2, और उस x के मान की सहायता से हम मान को समीकरण नंबर 2 में रखा, और समीकरण 2, इस समीकरण 2 में रखने के बाद हमको r का मान मिल गया, और वही r जो वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या का मान मिल गया 140/2। इस प्रकार से हम उत्तर लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या एक कर्णी वर्गमूल 140/2 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। इस प्रकार से वृत्त की त्रिज्या वर्गमूल 140/2 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। इसी से संबंधित
एक और सवाल बिल्कुल मिलता जुलता प्रश्न है, आपके पुस्तक के प्रश्नावली 10.1 में पहला सवाल है, थोड़ा सा अंतर है, देखिएगा। बिल्कुल इसी की भांति आपको हल करना है। पुस्तक खोल के देखिए, प्रश्नावली 10.1 का पहला प्रश्न, प्रश्न में भी लिखा है ए बी और सी डी वृत्त की दो जीवाएं हैं। ए बी और सी डी वृत्त की दो जीवाएं हैं। ए बी और सी डी समानांतर हैं। ए बी की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, जीवा सी डी की लंबाई 24 सेंटीमीटर। ए बी और सी डी की बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ए बी और सी डी वृत्त की दो जीवाएं हैं। ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 24 सेंटीमीटर। तथा ए बी और सी डी समांतर हैं। ए बी और सी डी की बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर। ए बी और सी डी के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को मिलाइए, जो पिछला प्रश्न हमने उदाहरण से किया था। जीवा ए बी और सी डी ही दिया हुआ है, दोनों जीवाओं की लंबाइयां बदल गई। ए बी 5 सेंटीमीटर और सी डी 11 सेंटीमीटर, जो आपके प्रश्न में अब 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हो गया। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी जो 3 सेंटीमीटर था वो अब 17 सेंटीमीटर है। अभी हमने जो पिछला चित्र बनाया था, देखिए एक बार फिर से। अब जो चित्र बनाएंगे, अभ्यास कीजिएगा इसको। अभ्यास इसका बना करके देखिएगा। आपको शुरुआती निर्देश बता देता हूं, फिर यदि कोई समस्या होगा तो अगले दिन बताइएगा। अभी हमने केंद्र बिंदु ओ लिया था, पहली जीवा ए बी, दूसरे जीवा सी डी, दोनों को समानांतर लिया था। इस प्रकार से लंब डाला गया था। अब यहां लेंगे केंद्र बिंदु ओ, एक जीवा ए बी और दूसरे जीवा सी डी, ए बी और दूसरे जीवा सी डी, दोनों समानांतर लेंगे। अब आपके बाद एक प्रश्न उठ सकता है, सर इसमें हमने दोनों जीवाएं एक केंद्र के नीचे लिया था, अब ये दोनों जीवाएं केंद्र के ऊपर और नीचे क्यों लिया है? उसका कारण मैं आपको अंत में बताऊंगा, ऐसा क्यों है। ये दोनों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर था, इसको हमने x का मान के चला था, और ये जो वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करना था वो आया था 5 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या आया था कर्णी 146/2 सेंटीमीटर, जो कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी से अधिक होता है। अब यहां इन दोनों के बीच की दूरी जो दिया हुआ है ये 17 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के, तो ओ एल ए बी पर लंब है, जैसे हमने लिया था ओ एल लंब है, ओ एम सी डी पर लंब है, ओ एम एल, ये देखिए
O, M, L तीनों समरेख हैं। अब यहाँ हमने माना था किसी एक को, जैसे OM को x माना था, तो यहाँ भी मान लीजिए OM को x। ये टोटल लंबाई यहाँ तक 17 सेंटीमीटर है, इसको हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर। तो शेष क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ के लिए हमने कहा था OL x धन 3 आया था, x धन 3 लिया था। अब यहाँ OL लेंगे तो ये हो जाएगा इस प्रश्न में OL OM तो OL LM माइनस OM। देखिए टोटल LM में से OM को हटा देंगे तो हमको OL मिल जाएगा। तो टोटल LM मतलब दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, वो आपके प्रश्न में 17 दिया हुआ है। OM को हमने x माना, 17x, इतना भर आपको चेंज करना है। x धन 3 के जगह हो जाएगा 17 यूनिट x। बाकी दोनों काम आपको बिल्कुल उसी की भांति करना है। O से B को मिलाएंगे, O से D को मिलाएंगे, दो समीकरण लेके चलेंगे, समीकरण 1 और 2, दोनों से आपको x का मान ज्ञात करना है। x का मान जब ज्ञात हो जाएगा तो x के मान को या तो आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख लीजिए, और उससे जब आप हल कीजिएगा तो इस प्रश्न में वृत्त की त्रिज्या का मान 13 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। हल कीजिएगा, वृत्त की त्रिज्या का मान 13 सेंटीमीटर। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ यदि हम दोनों जीवाओं को एक साथ लेते तो इनके बीच की दूरी जो 17 सेंटीमीटर है वो वृत्त की त्रिज्या से अधिक आता है, जो कि इस प्रकार से चित्र में लेना उचित नहीं है। इसलिए हमने दोनों जीवाओं को ऊपर और नीचे लिया था। ये आपको समझाना था कि यहाँ पर नीचे लिया गया है, दोनों को एक ही साइड में लिया गया है, दोनों समानांतर हैं। यहाँ भी दोनों समानांतर है, लेकिन दोनों को अलग अलग क्यों लिया गया है, इसको मैं स्पष्ट करने के लिए ये बताया था कि क्योंकि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर आता है और ये जो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है, तो इसको इस प्रकार से लेना उचित नहीं है, जो कि गलत होगा। इसलिए हमने दोनों जीवाओं को अलग अलग लिया था। तो ये आप लेके चलिएगा, बिल्कुल जो पिछला प्रश्न हमने बनाया था उदाहरण 10.1, इसी की भांति इसको हल कीजिएगा। हल करने के बाद वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर यदि प्राप्त हो या उसको हल करने में कोई समस्या हो तो बताइएगा, अगले दिन इसको प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका होमवर्क है, करके आइएगा। अब एक और प्रश्न लेते हैं, उदाहरण 10.2। उदाहरण 10.2 जो आपके पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 257 में है, नीचे देखिए पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 257 में सबसे नीचे 2 लाइन का प्रश्न लिखा हुआ है। उदाहरण 10.2, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से तीन सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो उदाहरण है ये भी बिल्कुल प्रमेय 56 पर ही आधारित है। देखिए क्या कहता है, चित्र एक बार बनाएंगे। एक वृत्त कहता है तो सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं।
वृत्त की जीवा लेना है तो एक जीवा ले लेते हैं। वृत्त का केंद्र बिंदु O, जीवा AB, वृत्त की जीवा AB और वृत्त के केंद्र बिंदु O से इसकी दूरी होगी बिंदु O, केंद्र बिंदु O से जीवा की दूरी ये भी देखिए, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो O से A को मिलाया ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखा त्रिज्या होती है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वृत्त के केंद्र से, यहां पर से लिखना भूल गया था, केंद्र से 3 सेंटीमीटर, केंद्र से 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा है AB। स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमने जीवा AB लिया था, इस पूरे जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो O से जीवा के बिंदु C को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर। अब जीवा की लंबाई, जीवा AB की लंबाई ज्ञात करना है। तो जीवा AB का मध्य बिंदु C लेके चलेंगे। AB का मध्य बिंदु ये C होगा और मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा OC इस जीवा पर लंब होगा। तो ये समकोण त्रिभुज बनता है, OC लंब है AB पर, तो समकोण त्रिभुज बना। AOC एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ। चित्र से वृत्त हमने लिया COR, जहां R बराबर 5 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या R का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वृत्त COR जहां R बराबर 5 सेंटीमीटर की जीवा AB है। प्रश्नानुसार वृत्त की त्रिज्या कहां से होगा? O से A तक। OA 5 सेंटीमीटर और वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, तो केंद्र O से जीवा की दूरी ये हो जाएगा OC 3 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है जीवा की लंबाई, तो जीवा की लंबाई AB हमको ज्ञात करना है। AB ज्ञात करना है। देखिए चित्र जो बना हुआ है समकोण त्रिभुज AOC, प्रमेय में हमने पढ़ा है कि जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा OC जीवा पर लंब होती है। तो समकोण त्रिभुज AOC, समकोण त्रिभुज AOC लेके चलेंगे। समकोण त्रिभुज AOC में पाइथागोरस प्रमेय, बोलिए पाइथागोरस प्रमेय फिर से। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। चित्र समकोण त्रिभुज AOC में कर्ण भुजा OA बराबर OA का वर्ग बराबर लंब का वर्ग OC लंब धन आधार भुजा AC। तो OA का वर्ग कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग OC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग AC का वर्ग। मान रखिए OA का मान 5 सेंटीमीटर, 5 का वर्ग, OC का मान 3 सेंटीमीटर, 3 का वर्ग धन AC का मान अज्ञात है। AC का मान आधार भुजा पहले ज्ञात कर लेते हैं। 5 का वर्ग 25 बराबर 3 का वर्ग 9 धन AC का वर्ग। तो 25 और 9 का पक्षांतर कर देंगे, 25 ऋण 9 बराबर AC का वर्ग। 25 में 9 घटाया, 25 में 9 घटाया 16 बराबर AC का वर्ग।
या इसको ऐसा लिख सकते हैं, AC का वर्ग बराबर 16 सेंटीमीटर, सॉरी AC का वर्ग बराबर 16, वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। AC का वर्ग बराबर वर्गमूल 16, तो भुजा AC का मान निकल गया 16 का वर्गमूल 4। 16 का वर्गमूल आपको जानते हैं 4 होता है, AC 4 सेंटीमीटर। अब AC ध्यान से देखिएगा चित्र में, प्रमेय क्या कहता है, केंद्र से वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में बांटता है। हमें ज्ञात करना है टोटल जीवा AB की लंबाई। जीवा अब डाला गया लंब, इसको हम लंब लेके चल रहे हैं, वो सी लंब है, तो जीवा को समान दो भागों में बांटता है। तो बिंदु C जीवा AB को बराबर दो भागों में बांटता है, तो AC और BC समान होगा। AC और BC दोनों समान होगा। अब हम चूंकि AC का मान निकाल चुके हैं, तो AC का जितना मान है वही मान BC का होगा। या ऐसा कह सकते हैं कि जीवा AB की लंबाई AC की लंबाई का दोगुना होगा। तो AC की लंबाई हमने 4 सेंटीमीटर लिया, तो जीवा AB की लंबाई क्या होगा, AC की लंबाई का दोगुना। अतः AB बराबर 2 गुणा AC, तो 2 गुणा 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार जीवा की लंबाई इस प्रकार जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। बहुत छोटा सा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए, केवल आपको चित्र में ध्यान देना है। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए इस प्रश्न को बनाना है। 3 चीज महत्वपूर्ण है, 3 बातें इसमें महत्वपूर्ण है। जीवा की लंबाई, वृत्त की त्रिज्या और वृत्त के केंद्र से जीवा के बीच की दूरी। इन 3 मानों में से ये त्रिज्या, जीवा की केंद्र से दूरी और जीवा की लंबाई, 3 मानों में से कोई भी 2 मान आपको प्रश्न में देगा। परीक्षा में इससे संबंधित बहुत से प्रश्न आ चुके हैं और हर साल 2 या 3 नंबर का एक प्रश्न आता ही है। बहुत छोटा सा, बहुत आसान प्रश्न होता है। जीवा की लंबाई, त्रिज्या देगा, केंद्र से दूरी ज्ञात करना है। केंद्र से दूरी और त्रिज्या दिया है, हमने भी जीवा की लंबाई ज्ञात किया। तो इन तीनों में से त्रिज्या, केंद्र से दूरी और जीवा की लंबाई, तीनों में से कोई भी 2 मान दिया है, तो उसकी सहायता से हम तीसरे अज्ञात मान को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और यही मान आपस में बदलते रहते हैं। जैसे आपको मैं 1 मिनट, ये हो गया, एक छोटा सा ट्रिक बताऊं। ये 3 बिंदुओं का समूह है। 3 बिंदुओं का जो समूह है उसको हम त्रिक कहते हैं। तो इन तीनों बिंदुओं के लिए पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण मान के चलते हैं और ये दोनों भुजाओं में से कोई एक लंब और कोई एक आधार होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 5 ज्ञात है, 3 ज्ञात है, तो निश्चित से आप ये मान के चलो, आपके ध्यान में भी होना चाहिए, यदि 5 और 3 दिया हुआ है तो 4 आएगा। या इन तीनों में से कोई भी 2 मान आपको ज्ञात है तो तीसरा मान, जैसे कि इस प्रश्न में 5 और 3 दिया है, तो हमको क्या ज्ञात करना था, आधे भाग की लंबाई 4 निकाला, दुगुना हो गया 8। ठीक, या इसी प्रश्न को ऐसा कह सकता है, वृत्त की केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखिए, प्रश्न बदल गया। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 4 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, 5 4 ये होगा क्या, 3। ध्यान रखिएगा इसको। तो आधे जीवा की लंबाई 3, तो पूरी जीवा की लंबाई 3 और 3, 3 धन 3 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से प्रश्न बहुत आसान है, ध्यान रखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होना चाहिए। आप पाइथागोरस प्रमेय के साथ ये त्रिक, ये आवश्यक नहीं कि यही प्रश्न आए, लेकिन इससे मिलते जुलते जो भी प्रश्न आएंगे आपको बनाने का
प्रयास करना है और यही इसी की सहायता से आप बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं, आपके पुस्तक में भी है। और प्रश्नमाला जो मिलते हैं उन प्रश्नमाला की सहायता से आप उन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं इसकी सहायता से। इस प्रकार से प्रमेय 56 पर आधारित जो प्रश्नावली था, उदाहरण 10.1 का 10.2 था, प्रश्नावली 10.1 था, ये इसके जो प्रश्न हैं पूर्ण होते हैं। प्रयास कीजिएगा प्रश्नावली 10.1 से कुछ प्रश्न मैं आपको बता दूं। प्रश्न पहले नंबर का प्रश्न आपको मैंने अभी बताया था इसके पहले। एक और प्रश्न दिया हुआ है, देखिए पुस्तक में, प्रश्नावली 10.1 के सबसे नीचे का प्रश्न क्रमांक 5। वह प्रश्न भी पूछा गया है 1-2 बार, उसका भी अभ्यास कीजिएगा, बना करके देखिएगा। कोई समस्या हो बताइएगा। धन्यवाद। आज के लिए अगले पीरियड में फिर देखेंगे, ठीक है।